मुआवजा पार्ट 2। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दो। शांति चाची ने सिर्फ इतना कहा और फूट फूट कर रोने लगी। रहमान चाचा जानते थे कि ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव में शांति चाची को इन रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शांति चाची की तरफ से वो चेक ले लिया। मेजर रणदीप को शहीद हुए अब लगभग 1 महीना गुजर गया था। मोहल्ले के लोग शांति चाची से मिलने कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन रहमान चाचा रोज़ दुकान जाते हुए शांति चाची से मिलकर जाते और दुकान से आते हुए फलों की एक थैली शांति चाची के दरवाजे पर लटका जाते। वो जानते थे कि शांति चाची उनके दिए फल अगली सुबह बच्चों में बांट देती हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बच्चों से मिलने पर शांति चाची थोड़ी ही सही पर कभी कभी मुस्कुरा देती थी। रहमान चाचा ने उस 15 लाख के चेक को एक बार शांति चाची को देना भी चाहा, पर शांति चाची ने यह कहकर मना कर दिया कि राम जाने इन पैसों का अब मैं क्या करूँगी। रहमान भाई, इसे तुम ही रख लो। कहते हैं कि हर वक्त घाव भर देता है, पर जवान बेटे के इस तरह छोड़ जाने का गम शांति चाची भुला नहीं पा रही थी। एक शाम जब शांति चाची सब्जी लेने बाजार गई तो उन्हें एक नन्हे से हाथ ने आकर उनका हाथ थाम लिया। अचानक शांति चाची को ऐसा लगा जैसे उनका रणदीप लौट आया हो। बचपन में जब रणदीप शांति चाची के साथ बाजार जाता तो मौका देखकर गायब हो जाता, और जब शांति चाची रणदीप को ढूंढते तो चुपके से पीछे से आकर शांति चाची का हाथ थाम लेता। शांति चाची यह सब सोच ही रही थी कि छोटे से बच्चे ने शांति चाची का हाथ जोर से हिलाकर शांति चाची का ध्यान तोड़ा। शांति चाची ने मुड़कर देखा, यह दीपक था, रणदीप का दोस्त। रणदीप के बरेली में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वो अपने आप में व्यस्त रहते थे, लेकिन उम्र में 19 साल का छोटा दीपक रणदीप का सबसे प्यारा दोस्त था। रणदीप जब भी बरेली आता तो सबसे पहले दीपक से मिलने जाता, और जब तक रणदीप बरेली में रहता रणदीप के घर पर ही रहता था। 2 दिन का था दीपक जब उसे मंदिर में कोई सीढ़ियों पर छोड़ गया था। रणदीप ने जब पहली बार उसे मंदिर की सीढ़ियों पर देखा